भाई सच बताना तुम अभी भी मकलैरन के डबल डीएसक्यू को सेलिब्रेट कर रहे हो ना यार। सही बात है कि नहीं यार, क्योंकि भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा एस्पेक्ट हो चुका है। हम पहुंच चुके हैं कतार, हम पहुंच चुके हैं अंडर द लाइट रेस करने। एकदम कोल्ड टेम्परेचर से हम आ चुके हैं एकदम हाई टेम्परेचर में रेस करने। लॉन्ग स्ट्रेट्स, fast corners, crazy good track to race on. We are in Qatar, we are racing in Qatar, and the fight for the championship is on. भाई बातें करेंगे सब चीजों के बारे में, बट थोड़ा सा यार पहले ट्रैक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आई नो तुम लोगों को बात करनी है मैक्लारेन के बारे में, आई नो तुम लोगों को बात करनी है मैक्स वर्स्टैपेन के रियलिस्टिक चांसेस के बारे में, बट सुनो सालो, ये है हमारा ट्रैक। 16 कॉर्नर्स हैं यहाँ पे, 5.419 किलोमीटर लॉन्ग ये सर्किट है। जो इनका जो मेन स्ट्रेट है ना भाई, जो 16 कॉर्नर से फर्स्ट कॉर्नर तक आता है, that is 1.068 kilometers long, which is a very long straight to race on. And भाई ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटीज टर्न 1 पे यार बहुत ज्यादा बनती हैं। ओवरटेक्स कौन कर सकता है भाई? बहुत लोग कर सकते हैं। मैक्स वर्स्टैपेन कर सकता है, लैंडो नॉरिस कर सकता है, यहाँ की जॉर्ज रसल भी कर सकता है। हालांकि चैंपियनशिप में जॉर्ज रसल के कुछ करने ना करने से फर्क नहीं पड़ेगा, बट फर्क तो पड़ेगा भाई, क्योंकि हाई ओवरटेकिंग यहाँ पे होती है यार। फास्ट कॉर्नर्स है, कंटिन्यूअसली यू गो विद हायर स्पीड्स ऑन द ट्रैक थ्रू टर्न 14। सारे के सारे कॉर्नर्स भाई हाई स्पीड है। ऐसा हाईवी ब्रेकिंग जोन सिर्फ टर्न 1 है यहाँ पे। एंड भाई ये जो ट्रैक है ना यार, दिस इज द हाईएस्ट डिमांडिंग ट्रैक ऑन द टायर्स। उसी की वजह से भाई एफआईए ने एक चीज लाई है यहाँ पे, एक नया रूल जो लास्ट ईयर में हमने देखा, जो 18 लैप स्टिंट करा था एंड 3 स्टॉपर रेस देखी थी, बट इस सीजन वो चेंज करके 25 लैप्स का स्टिंट कर दिया है। तुम प्रैक्टिस सेशन ले लो, तुम ले लो मेन रेस, तुम ले लो स्प्रिंट, कहीं पे भी तुम कोई सी भी टायर कंपाउंड यहाँ पे यूज कर रहे हो, that will go till 25 laps maximum। वो यहाँ पे कैप लगा दी है पिरेली और एफआईए ने कि भाई उससे ज्यादा तो तुम नहीं कर सकते। तो ये डेफिनेटली एक 2 स्टॉपर रेस होने वाली है गोइंग इनटू द मेन रेस, मेन ग्रांड प्री। तो 2 स्टॉपर है, मोर चांस टू फक अप द पिट स्टॉप्स, एंड भाई चीजें थोड़ी सी ऐसे इंटरेस्टिंग सी हो जाएगी यार। वन ऑफ द गाइस फक अप इन द पिट स्टॉप, तो भाई चैंपियनशिप इधर से उधर हो जाएगी। थोड़ी सी भाई पहले बात कर लेते हैं कार सेटअप के बारे में भी यार। एंड कार सेटअप यहाँ पे रहेगा मोस्टली मीडियम टू हाई डाउनफोर्स यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट्स तो है, वहां पे तुम्हें लो डाउनफोर्स चाहिए, तुम्हें लो ड्रैग चाहिए। बट ऑन दी अदर हैंड जो टर्न 2 से टर्न 14 वाला सेक्शन है, द होल ट्रैक इज फुल ऑफ फास्ट कॉर्नर्स। वहां पे तुम्हें हाई डाउनफोर्स चाहिए टू टर्न वेल। तो डाउनफोर्स इज बेसिकली भाई, यहाँ से तुम्हारी कार आ रही है, यहाँ से तुम्हारी एयर आ रही है, एयर लगती है तुम्हारे कार पे एट 300 किलोमीटर एन आवर, एंड वो तुम्हारे कार को करती है नीचे पुश। एंड वो होने की वजह से, वो एक डायनामिक होने की वजह से तुम्हारी कार नीचे दबती है, थोड़ा सा ड्रैग प्रोड्यूस होता है, तुम्हें कॉर्नर लेने में हेल्प होती है। तो जब तुम लॉन्ग स्ट्रेट पे जाते हो तब तुम्हें चाहिए लो ड्रैग, क्योंकि तुम्हें टर्न नहीं लेना है। यू वांट योर कार टू बी पुश डाउन एज लेस एज पॉसिबल, वेदर ऑन द कॉर्नर्स जहां पे तुम्हें फास्ट जाना है कॉर्नर्स पे, वहां पे तुम्हें स्लो डाउन नहीं करना है। तो वहां पे जितना हाई डाउन फोर्स तुम्हारे पास होगा, वहां पे तुम उतना क्विकली यहाँ पे टर्न ले पाओगे, एंड दैट इज द डायनामिक। तो मीडियम टू हाई डाउन फोर्स जैसे में सेटअप में आएगा, एंड डीआरएस जोन में उसी की वजह से 10 टू 15 किलोमीटर एन आवर अप टू 20 किलोमीटर एन आवर यहाँ पे तुम्हें हेल्प मिलेगी इन द स्पीड। हाई एरो एफिशिएंसी यहाँ पे चाहिए होगी, जहां पे मैक्लारेन का स्ट्रॉन्ग सूट है यार। यहाँ पे ऑन दी अदर हैंड लॉन्ग स्ट्रेट्स पे यहाँ पे रेडबुल का स्ट्रॉन्ग सूट है, फास्ट कॉर्नर्स पे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सूट है मैक्लारेन का। वो भाई अच्छे से एकदम काटते हैं, बट वो एक चीज मेरे को डिस्कस करने वाली लगती है, क्योंकि मैक्लारेन के भाई जो वुडन प्लैंक वाला इशू आया था, जो रेयर मोस्ट स्किड का इशू आया था प्लैंक पे, वो एक कॉन्स्पिरेसी चल रही है या फिर एक रूमर चल रहा है इन द मार्केट ऑफ फॉर्मूला 1 कि भाई कुछ टीम्स यहाँ पे ब्राजील में आइडेंटिफाई हुआ एफआईए को कि भाई एक ऐसा डिवाइस यूज कर रही है अराउंड द रेयर मोस्ट स्किड, वहां पे जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मिल रहा है वो रेयर मोस्ट स्किड को, और वहां पे डिग्रेड नहीं हो रहे हैं तुम्हारी रेयर मोस्ट स्किड। तो उसकी वजह से टीम्स आर एबल टू रन देयर कार वेरी लो टू द ग्राउंड यार। और उसकी वजह से भाई वहां पे प्लैंक वेयर भी नहीं आ रहा है, एंड तुम्हारा जो रेयर मोस्ट किड है वो भी बच जा रहा है, एंड वो डिवाइस की वजह से एक प्रोटेक्शन लेयर आ जा रहा है रेयर मोस्ट किड पे। तो वो यहाँ पे ब्राजील के बाद बोला था एफआईए ने कि सबको निकालने को, एंड शायद मैक्लारेन ने निकाला, एंड ये वाला इशू आया। तुमने देखा होगा मैक्लारेन के पास इतनी ज्यादा पेस नहीं थी लास वेगस में, तो ये इशू आया इसी की वजह से, और सबको निकालना पड़ा, एंड उसी की वजह से यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है मैक्लारेन का। तो सब लोग यहाँ पे स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि मैक्लारेन को यहाँ पे थोड़ी सी अपनी कार हायर सेटअप में रन करनी पड़ेगी टू सेव दैट प्लैंक वेयर, जो कि लास्ट रेस में हुआ था, उसकी वजह से डबल डिस्क्वालिफिकेशन मिला था, जो डिवाइस की वजह से है वो वहां पे मिला था। एग्जैक्ट डिवाइस क्या है वी डोंट नो, क्योंकि ये भाई रूमर की मार्केट है यार। द रूमर का कोई अंत नहीं होता, रूमर तुम्हें कितने भी मिल सकते हैं। तो वो वाला सीन है यहाँ पे। बट ये एक सोचने वाली बात है, अगर ये कहीं ना कहीं सच हुआ एंड मैक्लारेन को अपनी कार हायर यहाँ पे रन करनी पड़ी, क्या मैक्लारेन का परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो सकता है?
दैट इज द रियल क्वेश्चन यू हैव टू आस्क। प्रोबेबिलिटी है इफ दिस थिंग होल्ड्स एनी ट्रूथ इन इट। उसके अलावा भाई ये जो ट्रैक है ना, उसके कर्व्स जो हैं, एसेंशियली ये पहले मोटो जीपी ट्रैक हुआ करता था, इसके कर्व्स जो हैं बहुत ही हार्ड है, ठीक है, इतने इतने सॉफ्ट नहीं है, तो इसमें स्टिफर सस्पेंशन चाहिए, क्योंकि इधर तुम अगर सॉफ्ट सस्पेंशन सेटअप के साथ जाओगे तो तुम्हारी कार है ना ऐसे बाउंस होके फ्लोर स्क्रैप कर देगी एंड प्लैंक कर हो सकता है, जो कि लास्ट रेस में हुआ भी वहां पे मैक्लेरन के साथ। तो वही चीजें अवॉइड करने के लिए एक स्टिफर सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे लगाना पड़ेगा सब गाड़ियों को, ताकि वो कर्व्स को आसानी से ले पाए। थोड़ा सा ऐसे वॉबलिंग हो सकता है, थोड़ा सा ऐसे तुम ऐसे टर्बुलेंस जनरेट करोगे, बट दैट विल एसेंशियली सेव योर कार फ्रॉम डैमेजिंग इटसेल्फ, फ्लोर एंड प्लैंक बोथ। एंड कूलिंग जो अपर्चर्स होंगे यहाँ पे, कूलिंग अपर्चर्स की बात करें तो जो साइड पॉड्स होंगे वो बहुत बड़े होंगे, क्योंकि यहाँ पे हीट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट होता है, कूलिंग थोड़ी ज्यादा चाहिए होगी तुम्हें। इतना इस बार इतना हीट ज्यादा नहीं है कि एक हीट हैजर्ड यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़े एफआईए को एंड एक वो कूलिंग वेस्ट सबको पहननी पड़े, वो वाली सिचुएशन नहीं है अभी तक। बट कूलिंग यहाँ पे चाहिए होगी, क्योंकि एसेंशियली इट इज हॉट ट्रैक, कतार इज अ गल्फ कंट्री एंड टेम्परेचर्स यहाँ पे जनरली बहुत हाई रहते हैं, तो तुम्हें एक वेरी वाइड यहाँ पे एपर्चर्स चाहिए होंगे अपने साइड पॉड्स पे, जहां से तुम्हारी एयर इनलेट कर सके एंड तुम्हारे ब्रेकिंग डक्ट्स तुम्हारे इंजन को कूल डाउन कर सके जल्दी। अदरवाइज भाई अगर वो नहीं करोगे तो तुम्हारी रिलायबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं कार में एंड यू कैन गो इनटू अ डीएनएफ काइंड ऑफ सिचुएशन एंड यू डोंट वांट टू डू दैट। एंड उसी के साथ भाई स्प्रिंट वीकेंड है ऑफ कोर्स, तो तुम्हें सिर्फ मिलेगा एक प्रैक्टिस सेशन तुम्हें मिलेगा टू एनालाइज ऑल द थिंग्स। तुम्हें स्प्रिंट वाले सिमुलेशन रन करने पड़ेंगे, तुम्हें क्वालिफाइंग वाले सिमुलेशन रन करने पड़ेंगे, तुम्हें मेन रेस के सिमुलेशन रन करने पड़ेंगे। तो यार प्रैक्टिस सेशन एब्सोल्युटली यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कतार में ऑब्वियसली डिमांडिंग है ऑन द टायर्स, तुम्हारे टायर ग्रेन ज्यादा हो जाते हैं। एग्जैक्ट ऑपोजिट सिचुएशन है जो हमने देखा था यहाँ पे लास वेगस में एंड जो हम देख रहे हैं यहाँ पे कतार में। टायर्स एकदम डिग्रेड नहीं हो रहे थे जल्दी, ग्रेन हो रहे थे बट डिग्रेड नहीं हो रहे थे। यहाँ पे डिग्रेड ज्यादा जल्दी होंगे ऑन द ट्रैक देन कंपेयर टू लास वेगस। तो वो एक चीज यहाँ पे टैकल करनी पड़ेगी, वो सिस्टम, वो सेटअप यहाँ पे नेल करना पड़ेगा हर एक टीम को, ताकि तुम अपने टायर्स खींच पाओ। यहाँ पे 25 लैप्स का यहाँ पे स्टिंट दिया है पिरेली ने, वो तुम सॉफ्ट मीडियम हार्ड्स किसी पे भी कर सकते हो, दैट हैज नो कैप ऑन इट। तो तुम्हें ऐसा सेटअप नेल करना पड़ेगा कि टायर डिग्रेडेशन का इशू तुम सॉल्व करो एंड यू कैन गो 25 लैप्स ऑन अ सॉफ्ट एंड मीडियम टायर। अगर वो चीज यहाँ पे कोई भी टीम फिगर आउट कर लेती है कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भाई दे आर ऑन अ गोल्ड माइन भाई, they are on a gold mine if they figure out this। मैक्स वर्स्टैपन लास्ट 4 रेसेस में यहाँ पे 2 रेसेस जीता इन 2021 एंड इन 2023, दोनों ही उसके चैंपियनशिप विनिंग सीजंस थे। ऑन द अदर हैंड लैंडो नॉरिस ने लास्ट ईयर यहाँ पे फास्टेस्ट लैप मारा था। तो भाई मैक्लेरन बहुत स्ट्रांग है यार ये ट्रैक पे, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट्स में शायद थोड़ी सी यहाँ पे गैप वो लोग प्रोड्यूस कर ले, बट वहां पे भाई बहुत एडवांटेज गेन कर लेगी ऑन द कॉर्नर्स। तो मैक्लेरन गोइंग इनटू दिस रेस इज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी फेवरेट टीम टू डू वेल, वो बात 100% है। बट मैक्स वर्स्टैपन ने जिस तरीके की कंसिस्टेंसी, जिस तरीके का कमबैक दिखाया है, स्पेशली आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट्स इन मोन्जा एंड इन बाकू, उसके बाद वो भाई आउटसाइड चांस से भाई एकदम टचिंग डिस्टेंस में आ गया है। इफ लैंडो नॉरिस फक्स अप अगेन, प्रोबेबली गेट्स आउट ऑफ द टॉप 5 या टॉप, अगर पोडियम के बाहर भी उसने फिनिश किया ना, तो मैक्स वर्स्टैपन विल बी ऑन हिम एज अ हॉक, एज अ ईगल। वो चला जाएगा भाई, बाज के ऐसे पंजे मारेगा एंड वो निकाल लेगा भाई, उथेड़ लेगा एक चैंपियनशिप वहां पे भाई। तो कतार ग्रांड प्री के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सिनारियो बनता जा रहा है। अगर यहाँ पे ऑस्कर पियास्ट्री जीतता है अपनी स्प्रिंट एंड लैंडो नॉरिस आता है P7 इन द स्प्रिंट एंड मैक्स वर्स्टैपन इन P8, एंड कमिंग टू द मेन रेस, अगर मैक्स वर्स्टैपन जीत जाता है, ऑस्कर पियास्ट्री कम्स P2 एंड लैंडो नॉरिस डज नॉट फिनिश, उसका डीएनएफ आ जाता है, तो एक सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि तीनों जो चैंपियनशिप यहाँ पे कंटेंडर्स हैं, सबके पॉइंट्स होंगे इक्वल एट 391 पॉइंट्स। एंड अबू धाबी में जाते जाते एक 3-वे बैटल हमें देखने मिल सकती है। बहुत हाइपोथेटिकल है, बहुत मैथमेटिकल है, बट यार दिस इज द ट्रूथ कि भाई ये ऐसी सिचुएशन हमारे सामने है। अनलाइकली है कि लैंडो नॉरिस यहाँ पे डीएनएफ यहाँ पे अचीव करेगा इन कतार एज वेल। It will all depend on the two Mercedes driver. If you know, you know, guys. If you know, you know. तो तुम्हें भाई क्या लग रहा है यार, ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं भाई। तो भाई प्रेडिक्शन देना यहाँ पे भाई फेल है यार, प्रेडिक्शन देना यहाँ पे फेल है भाई, कौन चैंपियनशिप जीतेगा कैसे जीतेगा। बट लैंडो नॉरिस के पास यार एक चांस है यहाँ पे टू विन द चैंपियनशिप ऑफ कोर्स। उसको बस करना है इतना, स्प्रिंट जीतनी है और पोडियम पे आ जाना है भाई, इतना काम करना है एंड ही इज ऑलरेडी वन द चैंपियनशिप। वैसी बात है, ही जस्ट नीड्स टू गेट हिज माइंड स्ट्रेट, उसको भाई पोजीशंस लूज नहीं करनी है, एक्स्ट्रा डिफेंसिव नहीं होना है,
ही जस्ट नीड्स टू फोकस ऑन हिज रेस, हिज पेस एंड हिज कार। बट मैक्लारेन का जब हमने बात की कि भाई वो सेटअप वाला चेंज में शायद कुछ दिक्कत आ जाए, दैट इज गोइंग टू बी अ रियल प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी कि भाई थोड़ा सा पेस यहाँ पे कम हो जाए मैक्लारेन का रियलिस्टिकली, इफ द रूमर्स आर ट्रू पर से। उसके अलावा भाई ये भी बैटल नहीं है, एक और बैटल आ रही है यहाँ पे व्हेन इट कम्स टू कतार। यहाँ पे भाई P2 के लिए बैटल चल रही है, वहां पे मर्सिडीज खड़ी है P2 पे, रेडबुल खड़ी है P3 पे एंड P4 पे है फरारी। कंस्ट्रक्टर्स के लिए बैटल चल रही है, 2 हॉर्स रेस में फरारी आ रही है ऑन द थर्ड। P2 पे वहां पे फरारी थी, उसके सामने मर्सिडीज उनको compete कर रही थी कि भाई P2 वो छीन जाएंगे। मर्सिडीज तो आगे चली ही गई, फरारी ने ड्रॉप कर लिया पॉइंट्स, बट फरारी ने एक और प्लेस ड्रॉप कर ली टू रेड बुल हु वर नॉट इवन इन द कंटेंशन, हु हैज जस्ट वन ड्राइवर परफॉर्मिंग फॉर देम इन द होल सीजन। तो भाई 2 हॉर्स रेस में भाई थर्ड आ रही है यहाँ पे फरारी, एंड दैट इज द मोस्ट फरारी थिंग यू विल सी द एंटायर सीजन। उसके अलावा भाई एक और बैटल चल रही है कंस्ट्रक्टर्स में, स्पेसिफिकली P6 से P9 के पास सबके पास चांस है कि P6 पे क्वालिफाई कर सके। बट हालांकि यहाँ पे यार रेसिंग बुल्स ने अपनी भाई ऐसे पकड़ मजबूत कर दी है भाई, लगातार ऐसे डबल पॉइंट्स पे डबल पॉइंट्स ला रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स ला रहे हैं। तो भाई 90 पॉइंट्स पे वो लोग खड़े हैं ऑन द P6 विच इज 17 पॉइंट्स क्लियर ऑफ द P7। तो P7 एंड P9 तक अब भाई तीनों टीम के पास चांस है, दे आर सेपरेटेड बाय जस्ट 5 पॉइंट्स। वन ड्राइवर कैन मेक द डिफरेंस फॉर देम। टॉप 5 में आ गया, प्रोबेबली टॉप 6 में आ गया, या डबल पॉइंट्स आ गया किसी भी टीम के लिए, तो दे विल क्लोज द गैप इन। तो वैसी वाली सिचुएशन यहाँ पे है कि साउबर, हास एंड एस्टन मार्टिन तीनों झगड़ रहे हैं फॉर द P7 प्लेस। P6 पे अभी कंफर्टेबल लग रही है यहाँ पे रेसिंग बुल्स, एंड विलियम्स इज ऑब्वियसली वेरी कंफर्टेबल इन P5। तो ये सारी बैटल्स हमें देखने मिलने वाली है। तुम्हारे क्या कहने हैं, क्या होने वाला है कतार में? Will Lando Norris win the championship in Qatar, or will we have a three-way battle going in the अबू धाबी ग्रैंड प्री? कौन सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन तुम्हारे दिमाग में ऐसे चुल मचा रही है, मेरे को कमेंट्स में बताओ यार। तो भाई वॉच अलोंग हम करने वाले हैं भाई, सब्सक्राइब मारो, हम साथ में देखेंगे लास्ट दोनों ग्रैंड प्री। भाई स्प्रिंट वीकेंड है, 4 सेशन इसमें स्ट्रीम करेंगे, एंड 2 सेशन करेंगे अबू धाबी वाली स्ट्रीम। बहुत एपिक एंड होने वाला है ये सीजन का। लेट्स होप कि लैंडो नॉरिस थोड़े से पॉइंट्स ड्रॉप करे। आई एम नॉट होपिंग फॉर अ डीएनएफ और समथिंग, बट यार थोड़ा सा ड्रॉप करे पॉइंट्स एंड वी गोइंग इनटू द अबू धाबी ग्रैंड प्री। तुम्हारे क्या थॉट्स है बताओ मुझे कमेंट्स में। तुम्हें वीडियो अच्छा लगा है लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो। आते हैं, मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वाले में।